नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम आपके बीच में आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी जो निकली हुई है उसके रिगार्डिंग आज हम आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, ठीक है, फिजिकल होगा या नहीं होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितना समय होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और किस जोन से कितनी वैकेंसी निकली है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि जो आपका नोटिफिकेशन था वो तो आपका 18 दिसंबर को ही आ गया था। वो आपका क्या है, सॉरी 28 दिसंबर को ही आ गया था। लेकिन जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, यानी कल से आपके फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। 23 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं 2025, रात के 12 बजे से ये स्टार्ट हो जाएंगे और चलेंगे कब तक चलेंगे, मिनिमम ये 1 महीने तक चलेंगे दोस्तों। और ऑनलाइन का जो एंड है यानी क्लोजिंग जो डेट है आपकी, ये तो आपकी ओपनिंग डेट हो गई और जो एंडिंग डेट है वो आपकी कितनी है, 22 फरवरी 2025 है, रात के 12 बजे तक आप क्या है अप्लाई कर सकते हो मेरे भाई। इसके बाद में भी अगर एक दो बच्चे रह जाते हैं, फीस सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक दो दिन और एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं यहाँ। और फिर भी अगर कोई गलती अगर हो जाती है, कोशिश करना कि गलती ना हो फॉर्म भरने में, और अगर गलती भी अगर हो जाए तो उसके लिए भी समय दिया गया है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, यानी जो भी अगर आपसे गलती हो जाएगी वो 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक आप उसको सुधार सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा कि टोटल वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी कितनी है इसमें हमारी, 32,438 हमारी टोटल वैकेंसी है दोस्तों। और इसमें जो आपकी एज है वो आपकी 18 से आपकी कैलकुलेट होगी, और 18 साल से लेकर के 36 साल तक के जो भी कैंडिडेट है वो इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। और जो आपकी इनिशियल पे होगा वो कितना होगा आपका, 18,000 है, ठीक है। सेवेंथ पे सीपीसी पे मैट्रिक्स के तहत ये होगा। आगे बढ़ते हैं, जो इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा देखिएगा ये मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन है, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अमित क्लासेस आगरा के। देखिएगा यहां देखिएगा, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिएगा ये सारे जो मेडिकल टेस्ट होंगे, देखिएगा मेडिकल जो टेस्ट है A2 किसके लिए है, A3 किसके लिए है, फिजिकली फिट एंड ऑल रेस्पेक्टेड। यानी कहने का मेरा मतलब यहाँ ये है कि जो भी लोग, जितनी भी आपकी पोस्ट है, पोस्ट के अनुसार किनका मेडिकल होगा किनका फिजिकल होगा वो सभी इसमें आप देख लेना कि A2 किसके लिए है, मेडिकल स्टैंडर्ड ये आपको दिया गया है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ देखो, ये जो आपके ओबीसी के हैं यानी नॉन क्रीमी लेयर, यानी तो उनको कितनी है, 3 साल के लिए छूट मिलेगी आपको। और जो एससी और एसटी के हैं उनको 5 ईयर के लिए मिलेगी। और इसके अलावा जो भी आपके एक्स सर्विसमैन है उन सबके लिए अलग अलग ये आपकी छूट दी गई है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पेमेंट की। पेमेंट देखिएगा कि जो आपके जनरल और ओबीसी के लोग हैं, जो आपके जनरल और जो ओबीसी है उसको 500 रुपए फॉर्म फीस देनी पड़ेगी, जिसमें से क्या होगा, 400 रुपए आपके क्या होंगे, रिफंड हो जाएंगे एग्जाम देने के बाद में, ठीक है। और जो आपके एससी और एसटी है उनकी फॉर्म फीस कितनी है, 250 रुपए रखी गई है, 250 रुपए। और उसमें से भी उनके 250 रुपए ही क्या है, पूरे क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि एससी और एसटी की क्या है, एकदम फॉर्म फीस क्या है, जीरो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिएगा एग्जाम आपका कैसा आएगा, सबसे पहले आप वो देखिए एग्जाम। काफी बड़ा है, देखिएगा ये आपके एग्जाम का शेड्यूल है। इसमें क्या है कि जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो कितनी रहेगी, 90 मिनट रहेगी, यानी आपको 1.5 घंटा आपको एग्जाम के लिए मिलेगा। जिसमें से जनरल साइंस यानी साइंस के जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 25 नंबर के ही आएंगे। और जो मैथमेटिक्स का है यानी जो गणित है उसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी जो तर्क शक्ति है उसके भी आपको क्या है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ आपकी जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के भी टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 100 होंगे, 100 ही नंबर के आपके यहाँ क्वेश्चन रहने वाले हैं। और और इसमें मैं बता दूं जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 है, ठीक है। यानी आप 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा और
ये आपको कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी पूरी डिटेल दी गई है। देखिएगा, अभी मैं आपको पोस्ट और दिखाने वाला हूं कि कौन सी पोस्ट है इसमें। देखिएगा, ये आपकी पोस्ट है। देखिएगा, ये जितनी भी आपकी पोस्ट लिखी हैं, जैसे कि पहली है असिस्टेंट की आपकी पोस्ट है, असिस्टेंट की है, असिस्टेंट वर्कशॉप की है आपकी, ठीक है। और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, यानी सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन बच्चों ने 10th क्लास पास की है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई वाले भी भर सकते हैं, और इनके अप्रेंटिसशिप का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास में तो वो भी क्या है, भर सकते हैं इसको फॉर्म को, ठीक है। असिस्टेंट ब्रिज के हैं, असिस्टेंट कैरियज के हैं, ठीक है, लोको के भी हैं, ठीक है, असिस्टेंट लोके के भी हैं, और ऑपरेटर के भी आपकी क्या है, पोस्ट है इसमें, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये देखिएगा, ये देखिएगा आपकी वैकेंसी दी गई है, सारी आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। आप देख सकते हो कि किस वैकेंसी में, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पॉइंट्समैन की अगर मैं यहाँ बात करूं तो पॉइंट्समैन में देखो ट्रैफिक की पोस्ट है, और ट्रैफिक में भी देखो कितनी है, जनरल की आपकी कितनी है, 206 है, और जो एससी की है वो आपकी 80 है, एसटी की 38 है, और भी आपकी दे रखी है ओबीसी की 133 है, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की भी 49 है, ठीक है। टोटल पोस्टें कितनी है आपकी, 506 पोस्ट है, सारी कैटेगरी वाइज दी गई है। आगे देखिएगा, ये भी आपका वही है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहां बात आएगी जोन की। देखिएगा, ये जो है आपका गुवाहाटी का है, और गुवाहाटी के अनुसार किस, मतलब कहने का मतलब यह है कि किस कैटेगरी की कितनी जॉब है गुवाहाटी के अंदर जोन में, तो ये भी आपको देखना है। आप किस जोन से बिलोंग करते हो उसी जोन से भी भर सकते हो, और आप अदर जोन से भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। ये देखिएगा, इसके बाद में आपका कोलकाता आ गया है, कोलकाता को भी देख सकते हैं कि किस जोन में आपकी कितनी वैकेंसी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, मुंबई की भी है, मुंबई का भी दिया हुआ है सेंट्रल रेलवे की तरफ से, सभी जोन दिए गए हैं। देखिए, हाजीपुर भी दिया गया है, प्रयागराज भी है, प्रयागराज में देखिएगा कितनी है टोटल। देखिएगा, ये देखो ओबीसी जनरल वालों की कितनी है, यहां देखो 918 है टोटल। यहां जो आपके एससी है वो आपकी 229 है, और एसटी की आपकी 190 है, और ओबीसी की देखिएगा कितनी है यहाँ, 413 है। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो आपकी कितनी है, 189। और टोटल अगर ओवरऑल देखी जाए तो आपकी प्रयागराज में ही यानी इलाहाबाद में ही कितनी है, 2020 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि किस आपके किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। कोलकाता में भी देखिएगा, कोलकाता में कितनी है टोटल, कोलकाता में है आपकी, देखिएगा यहां आपकी दे गई है 1044, ठीक है। किस जोन में सबसे ज्यादा है, देखिएगा यहां, देखिएगा इसमें दी गई है, ये कौन सा जोन है पहले ये देखो, ये आपका सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में देखिएगा कितनी है, सिकंदराबाद में कितनी है आपकी, 1642, ठीक है। 1642 आपकी जोन है। अब आपको कौन सा जोन अच्छा लगता है आप उसी के अनुसार उसको क्या है, फिल कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें एक चीज और है, वो मैं आपको बता दूं कि इसका एक पीईटी भी होता है, पीईटी, पीईटी आप लोग जानते होंगे, फिजिकल टेस्ट होता है, जो कि आपका मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए भी अलग होता है, यानी दोनों के लिए अलग अलग ये होता है, ठीक है। एक मिनट, आपको मैं बता दूं, पीईटी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पीईटी नहीं है, पीईटी का देखिए, हाँ ये देखिएगा, ये आपका दे रखा है पीईटी, पीईटी
फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी। पीईटी क्या होगा, देखो मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए भी अलग है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मेल की, तो शुड बी एबल टू लिफ्ट, यानी उठा करके ले जाना है 35 किलो वजन, ठीक है। वेट फॉर अ डिस्टेंस, 100 मीटर तक लेके जाना है, वो भी 2 मिनट के अंदर। यानी जो मेल कैंडिडेट होंगे वो 35 किलो वजन को उठा के ले जाना है, कहीं पर भी नहीं रखना है, वो भी 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तक लेके जाना है। और इनकी दौड़ भी होगी, यानी रनिंग भी होगी इनकी, 100 मीटर की रनिंग होगी, वो भी आपकी 4 मिनट 15 सेकंड में, ठीक है। तो ये रनिंग का भी इन्हें टेस्ट क्या है वो पास करना पड़ेगा। और जबकि बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में कितना है, 20 किलो वजन उठा करके लेके जाना है, वो भी 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। यानी सिर्फ यहाँ पर क्या है, वजन कम हो गया है, मेल को कितना है 35 किलो वजन आपको उठाना है, और जबकि जो फीमेल है उनको 20 केजी आपको वजन उठाना है। यहाँ देखिएगा रनिंग आपकी फीमेल के लिए भी है, डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर सेम है, लेकिन क्या है टाइम ड्यूरेशन यहाँ बढ़ गया है, 5 मिनट 40 सेकंड की आपको क्या दी गई है, इसमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया है रनिंग के लिए। तो रनिंग भी करते रहिएगा, बाकी आप लोग अपनी तैयारी करिएगा, हमारे इस चैनल से जुड़िएगा। यहाँ पर आपको ग्रुप डी की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। तो जितने भी मेरे भाई बहन अभी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।